आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। बादलों की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होने ही वाली है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। बाहर का मौसम बहुत खुशनुमा था। राजू भी अपने ऑफिस के कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके ऑफिस के सामने एक इंटर कॉलेज था जिसमें 11वीं 12वीं के विद्यार्थी की क्लासेस चलती थी। बीच में पार्किंग थी और बाहर ठेले वाले बर्गर बेचा करते थे और बाहर विद्यार्थियों के वाहन खड़े रहते थे। कहाँ खोए हुए हो? सुरेश ने कंधे पर हाथ रखा तो राजू चौंक गया। अरे यार, तुम कब आए? 2 मिनट हो गए हैं, लेकिन तुम इतना खोए हुए हो कि मेरी आहट तुम्हें सुनाई ही नहीं दी। पाव भाजी बर्गर चाउमीन खाते हुए पढ़ने वालों की, बच्चों की बातें और खिलखिलाहट मुझे अंदर तक गुदगुदा जाती हैं और मैं भी अपने पुराने दिनों में खो जाता हूँ। बैठो, क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी? इतना बढ़िया मौसम है और तुम सिर्फ चाय कॉफ़ी पिलाओगे? कुछ और इंतज़ाम हो तो बात करो। मरवाओगे क्या? तेरी भाभी मुझे जीने नहीं देगी अगर कुछ और पी लिया। आज दोस्त के चक्कर में डांट खा लेगा तो क्या हो जाएगा? राजू ने फ़ोन करके एक बोतल बियर मंगा ली और कुछ खाने का सामान भी। अब दोनों दोस्त मौसम का मज़ा लेने लगे। बियर का नशा होने लगा तो बात शराब से शबाब की होने लगी। सुरेश का ध्यान बात करते करते खिड़की के बाहर चला गया। कॉलेज की सीढ़ियों से एक लड़की उतर रही थी। वो लड़की जीन्स टॉप पहने हुई थी, खुले बाल थे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़की ने बैग से चाबी निकाली और अपनी स्कूटी के पास खड़ी हुई। तभी उसके पीछे से एक लड़की ने आवाज़ दी। दोनों आपस में बात करने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगीं। राजू को और सुरेश को उनकी बातें तो नहीं सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनके चेहरे की हंसी साफ दिखाई दे रही थी। सुरेश के मन में दबी बात व्याकुल हो उठी। बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, इस लड़की को जानते हो? हाँ, ये प्रताप की बेटी नेहा है। वही प्रताप जो बैंक में मैनेजर है। तू इसे कैसे जानता है? यह एक ऐसी घटना है जो मैंने किसी को नहीं बताई। आज तुझे बताता हूँ, लेकिन किसी और को नहीं बताना। जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो साल भर तो मैं हॉस्टल में रहा, परंतु हॉस्टल का खाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रताप के घर कमरा किराए पर ले लिया। मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। उन दिनों नेहा 5 वर्ष की थी। बहुत बातूनी थी। दिन भर घर में धमाल मचाए रहती थी। मुझे भी इसकी हरकतें बहुत पसंद थीं और मैं अक्सर इसके साथ खेलता था। एक दिन जब मैं कमरे में बैठा हुआ था तो ये कमरे में आई और मेरे गोद में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद इसने अपना हाथ मेरे वहाँ पर रख दिया। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद मैं इसे नीचे छोड़ आया। 4-5 दिन के बाद फिर मेरे कमरे में आई तो मैंने इसको एक खिलौने का पैकेट पकड़ा दिया जो मैं इसके जन्मदिन पर लाया था। वो उनके साथ खेलने लगी। जैसे ही उसने खिलौने वाला घोड़ा देखा तो वो बोली, अंकल, मेरे पापा मम्मी को रोज़ घोड़ा बनाते हैं। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैंने उसका ध्यान दूसरे खेल में लगा दिया। वह मेरे पास आती और खेलकर चली जाती। 2-3 महीने के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नेहा ऊपर आई और बोली, अंकल जी, आप भी मुझे घोड़ा बनाकर पापा की तरह करो। मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, बेटा, यह बात आपने कहाँ से सीखी? बच्ची बोली, मम्मी पापा को ऐसे ही करते हैं। मैंने तुरंत बच्ची को नीचे भेज दिया। मेरा शरीर सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। बच्ची के माता पिता को बताने की कुछ भी मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे लगा कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए और मैं दोस्त के पास हॉस्टल चला आया। अगले 3 दिनों में ही मैंने वो घर बदल दिया और एक वृद्ध आदमी के पास पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। अब ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जब इसको देखता हूँ तो मेरे मन में कई बार ख्याल आता है, अब भी इसे यह सब याद होगा। सुरेश ने राजू से पूछा,
अवश्य याद होगा। हालांकि उस वक्त बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होती है, परंतु ऐसी घटनाएं और ऐसे दृश्य बच्चों के मन में सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। माता पिता समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, किंतु बच्चे एक बार देखकर तुरंत नकल करते हैं। कई बार गलत लोग बच्चों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे गलत रास्ते पर भटका देते हैं। मेरी जगह तू होता तो क्या करता? नशे की झोंक में राजू बोला। मैं उसके माता पिता को समझाता कि बच्ची के सामने मर्यादापूर्ण व्यवहार करें। और रही बात आज की, इसके बारे में मैं जब भी इसको जीने से उतरते हुए देखता हूँ तो इसमें मेरी बेटी नज़र आती है। दोस्तों, इसमें दोष उनके माता पिता का है। माता पिता अक्सर बच्चों को छोटा समझकर उनके सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है और वह उसे सही समझकर गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हर रोज़ नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।